गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो देखिए, सुबह सुबह शुरुआत हो गई है झाड़ू की। और सुबह जगते ही सबसे पहले मैंने अपनी किचन में और थोड़ा सा आगे लॉबी में बाहर की तरफ गेट पे झाड़ू लगा दिए। उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो उसके बाद मैंने गर्म पानी पी लिया था और गर्म पानी पी के फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए छत पे। तो छत पे ना ये सामने वाले कुछ घर बनवा रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 कमरा ही बनवा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं। और उसके बाद मैं अपने लिए बना रही थी सुबह की चाय। और सुबह की चाय ना मिले तो बहुत मुश्किल होता है। मैं बिना चाय के नहीं रह सकती हूँ। खूब डांट भी पड़ती है कि सुबह की चाय तो मत पिया करो कम से कम, लेकिन नहीं रहा जाता है। मुझे एक आदत पड़ गई है, तो अगर मैं छुड़ाना भी चाहूँ तो नहीं छूट पाती है। तो बस मेरी सुबह की चाय बन गई है। तो आ जाओ भाई, जिसको भी चाय पीनी है, सर्दी तो वैसे ही पड़ रही है, तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय है ना। तो अदरक वाली सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी। साथ में देखिए बथुआ रखा है, तो देखती हूँ क्या बनता है बथुआ का। और चाय पीने के बाद में फिर लगेंगे अपने घर के सारे काम। तो देखिए, एक ना बिटिया गई थी बुक लेने के लिए, तो ये गोदान की एक बुक लेके आई थी मेरे लिए कि मम्मा पढ़ लेना इसको। और उसके बाद देखिए, मैंने चाय पीने के बाद में पूरा घर का काम कर लिया था, नहा धो के फ्री हो गई थी। तो सबसे पहले हम जल चढ़ा के आते हैं तुलसा मैया पे। अभी बच्चे सो रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों की छुट्टियां चल रही हैं। तो उसके बाद देखिए, पड़ोस में ना घर का काम चल रहा है, तो वो मशीन चल रही है, ड्रिल मशीन बोलते हैं, काम मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई है। सबसे पहले मैं अपनी तुलसा मैया को जल चढ़ाती हूँ। उनकी सुबह के टाइम में मैं धूप बत्ती लगाती हूँ, शाम को मैं लगाती हूँ दीपक। और उसके लिए मैं कान्हा जी के लिए गर्म पानी कर लिया था मौसम के हिसाब से। और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी नवा दिया है। मेरी पूजा पाठ सारी हो गई है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो मैंने दाल गलाई थी ना, तो वो कल आधे से तो मैंने कुछ कल बना लिए थे। गुड़िया का मन था कि इसके थोड़े से मगोड़े बना दूँ मूंग की दाल के। तो इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, सारे मसाले ऐड करके थोड़े से ही बनाए थे। बस एक बारी, एक घना बोलते हैं ना, जैसे एक बार कढ़ाई में आ जाए, बस उतने ही मैंने बनाए थे। और मुझे पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी वो मिर्ची के पकोड़े देख देख के मुझे भी आदत हो गई है। गुड़िया खाएगी मिर्ची के पकोड़े दही के साथ, साथ में दाल के पकौड़े भी। और साथ में खाएगी दाल के पकोड़े भी। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पकौड़े तो हर चीज़ के अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार अगर वो ख़राब हो गई रखी रखी तो मम्मी ज़रूर मारेंगी। तो गुड़िया ना ब्रोकली लेके आई थी, जो हम बोलते हैं ग्रीन वाली गोभी। तो तभी बोल रही थी कि अगर अब की बार कुछ नहीं बनाया उसका तो मम्मी डांटेगी। मिर्ची का हाथ मुंह पे लगा लिया। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े बन गए थे, थोड़े से मैंने मिर्ची के बना लिए थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे मिर्ची के पकोड़े। वो अचार वाली आती है ना, मोटी मोटी मिर्च। तो वो कड़वी तो ज़्यादा होती नहीं, बहुत हल्की फुल्की सी कड़वी होती हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा, यम्मी सा हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो चलिए, अब मैं अपने कर लेती हूँ कुछ काम। और क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, अभी खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे बच्चे। तो गोलू ने तो वो खा लिया था, जो मैंने भिगो देती हूँ ना थोड़े से बादाम, और वो थोड़ी से काजू दे देती हूँ, बादाम है और चना है, तो वो खा लेता है, दूध ले लेता है। और उसके बाद में देखिए, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही थी मैं यहाँ पे नाइट ड्रेस। तो इस चीज़ से ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ, 4.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो इसको मैंने एक कट पीस कर लिया। अब ये दूसरा पीस कर रही हूँ ऊपर ऊपर शर्ट के लिए। तो 4 इंची चौड़ाई ले ली है इसकी, और 8 इंची मैंने इसकी लंबाई ले ली है। ठीक है, 8x4, 4x8 चाहे से बोल लो, और 4.5x10। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीस कट कर लिए हैं, एक नीचे नेकर के लिए और एक ऊपर शर्ट के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम जो लंबाई है उधर हम फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। और एक 2 पॉइंट के लगभग, मतलब आधा इंची से भी थोड़ा सा कम, हम इस तरह से गुलाई लगाएंगे करेंगे, मतलब गला बनाने के लिए, कान्हा के लिए। आगे की साइड ही में करना है हमें, पीछे की साइड नहीं करना है। ऐसे खोलेंगे हम तो बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से खोल लेंगे, और बीच सेंटर में आगे की साइड से हम इसे कट कर लेंगे। और जो गले का हिस्सा है उसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने गले का हिस्सा भी कट कर लिया है और आगे की साइड का कट कर लिया है। पीछे से हमें कुछ भी नहीं करना, मुड्ढे भी नहीं कट किए मैंने अलग, बस इसी में
तैयार कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं मुड्डी की अलग से कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे नीचे की साइड में मैंने 1.25 इंची ले लिया था और ऐसे मैंने आधा इंची ले लिया था। इसको हल्की सी हम गोलाई दे देंगे, जैसे हम सूट के ब्लाउज़ की मुड्डी बनाते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने आधा इंची पे इस तरह से निशान लगाया, 1.25 इंची पे इस तरह से निशान लगाया और इसको हम मिला देंगे गोलाई करते हुए। तो देखिए यहाँ से मैं इस तरह से इसको कट कर दूँगी। मुझे ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी ड्रेस बनाती हूँ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छा लगता है कि मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं तो ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ, तो आपसे भी कहूँगी कि आप भी ये ज़रूर अपने घर पर बना कर के अपने हाथों से अपने कान्हा जी के लिए, कि जो भी भगवान जी हैं आपके पास, ड्रेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीले कलर का एक रिबन रखा था, उसकी मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम गले पे पट्टी लगाएंगे, आगे से नीचे से शुरुआत करेंगे और गले पे धीरे धीरे घुमाते हुए पूरी दूसरी साइड लास्ट तक हम इसे लगाते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं लगा करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इसे अच्छे से सेट करके लगाएंगे, नाप लेके बनाएंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ड्रेस आएगी। और वो भी घर में कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से, है ना, आपको बहुत ही काम आ जाते हैं। और मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हो जाती है इस बहाने से। और एक दिल को ना इतनी खुशी मिलती है जब आप अपने हाथ से अपने कान्हा को ड्रेस पहनाओगे। सारा दिन तो हम लगे रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम अपने कुछ काम करें, इधर उधर से बैठें, उधर से गप मारें, उससे अच्छा है कि अपने घर में कुछ न कुछ काम करते रहें। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करते हुए मैं अंदर की तरफ इसे फ़ोल्ड कर दूँगी और एक और सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए मैंने ये पट्टी लगा ली है, अब हम मुड्डी लगाएंगे। तो सेम उसी से लगाऊंगी जो रिबन है पीले वाला। तो इसको इस तरह से रखेंगे। बहुत ही प्यारी सी नई ड्रेस बन करके मेरी कन्हैया की तैयार हुई थी। मैंने राधे के लिए भी एक ड्रेस बनाई थी और एक बनाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए। और मैं दूसरे कपड़े में से और बनाऊंगी, कि एक ही कपड़े में से सारे नहीं बना रही हूँ। तो मैंने दोनों मुड्डों पे सेम तरीके से मैं इस पर लगा दूंगी। तो वो ये ना, अपना जितना टाइम है अपने घर में ही बिजी रहो। अगर आपका दिमाग खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, ये हो गया वो हो गया। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि किसी के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले दिमाग को। तो मैं तो अपने आप को खुद को इसी तरह से बिजी रखती हूँ। बच्चे अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों पे ध्यान नहीं देती हूँ, बीच बीच में बच्चों को भी देखती रहती हूँ। ये तो आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा का टाइम होता है मेरा। तो देखिए मेरी ये शर्ट बन के तैयार हो गई है। इसमें मैं हुक लगा दूँगी, आप चिट बटन लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं। तो देखिए अब उसके बाद में चलते हैं हम नीचे के निक्कर के लिए। तो ऊपर की साइड में नेफा बना लूँगी, थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह से और इस तरह से। तो यहाँ पे मैं नेफा बना रही हूँ और नीचे की साइड में मैं लगा दूँगी रिबन, जिससे कि मैच हो जाएगा नाइट ड्रेस का ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। तो ठीक है, देखिए मैंने नीचे की साइड में वो येलो कलर का वो रिबन लगा दिया है। और यहाँ पे मैं फिर रबड़ डाल लेती हूँ, लास्टिक डाल लेते हैं हम। और लास्टिक को डालने के बाद में हम इसे जॉइंट कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। नीचे का निक्कर है, पैंट है, कुछ भी बोलो। अब जहाँ से सिलाई ली थी उसकी दूसरी साइड में बिल्कुल सेंटर से सेंटर में लाएंगे और फिर सिलाई और उस निशान को सेंटर में लाएंगे। और आधा इंची से थोड़ा सा कम दोनों तरफ जहाँ से सिलाई है उसकी तरफ से इस तरह से निशान लगाते हुए हल्की सी पौन इंची ऊपर की साइड में गुलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस निशान पे हम सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा बीच में उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगा लिया। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये सारे काम करके। और मैं आप सबसे कहूँगी कि आप भी अपने टाइम का और यूज करें, ऐसे वेस्ट ना करें अपने टाइम को। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है, नाइट ड्रेस है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसमें बस हुक लगा दूँगी और प्रेस कर दूँगी, प्रेस से एकदम जम जाएगी। और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लेना प्यारी सी ड्रेस। तो हाँ, मैं यही कह रही थी आप सभी से कि अपने लिए भी टाइम निकालो और अपने कामों के लिए भी टाइम निकालो। इधर-उधर बैठना छोड़ दीजिए।
बेवजह की टेंशन होती हैं। तो बाकी आप सभी की मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे, है ना? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।